गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अनबैलेंस इकोसिस्टम, कॉज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर। हमने इसके अंदर कुछ टॉपिक कर लिए थे, जैसे इकोसिस्टम हमारे पास क्या होता है ना। हमने इसके अंदर पढ़ा था कि जो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे एयर, वाटर एंड लैंड। और उसके बाद ये जो हमारा इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस क्यों हुआ, क्योंकि कुछ ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है ना, उसके कारण क्या हो गया, हमारा जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो गया। जैसे मैंने बताया था कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है डे बाय डे, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, जंगलों को काटा जा रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो रहा है। तो जो हमारा जो पॉपुलेशन वो क्या कर रही है, डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, तो उसकी वजह से जो लोगों की डिमांड है, जो नीड्स है, वो भी क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है ना। तो इस वजह से भी क्या हो गया, इकोसिस्टम अनबैलेंस हो गया। कुछ ह्यूमन की जैसे एक्टिविटी कौन सी है, जंगलों को काटना। वो जंगलों को किस लिए काटते हैं, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, ठीक है। तो वो रहने के लिए जगह कैसे बनाएंगे, जो जगह खाली पड़ी है ना, तो वहाँ पे जैसे क्या है, प्लांट लगे हुए, ट्रीज लगे, तो उनको वो काट देंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, अपना घर बनाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे, अपनी कोई इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से जो ह्यूमन की एक्टिविटी है उसके कारण से जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है, वो खराब हो रहा है। इंडस्ट्री वाला हो गया, ठीक है। हंटिंग एंड पोचिंग द एलिमेंट, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एनिमल का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जानवर का शिकार करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, है ना। कुछ एनिमल की जो मतलब कि उनकी खाल वगैरह होती है ना, तो उनसे कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो हमारा फूड चेन है या फिर फूड वेब है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने कल बात की थी कि अगर जैसे अर्थ के ऊपर हम स्नेक को क्या करते हैं, मार दें, तो क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रॉग है उसकी जो मतलब कि पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर जाएगी, है ना। स्नेक मर जाएंगे तो इससे क्या होगा, अब स्नेक को कौन खाता है, ईगल्स खाते हैं, तो ईगल्स भूखे मर जाएंगे। और अर्थ के ऊपर क्या होगा, फ्रॉग की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, सारी ग्रास को खा जाएंगे। और अगर ग्रास को खा जाएंगे तो जो दूसरे एनिमल है वो कैसे अपना लाइफ को सरवाइव करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। किसके कारण से, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से। क्लियर। और कुछ जैसे देखो हमने क्या कहा था कि जो गांव में जो खाली जगह पड़ी है वहां पे भी लोग क्या कर रहे हैं, शहर की तरह का उसका वातावरण कर रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि जो हमारी इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो रही है। स्मोक ऑफ व्हीकल एंड फैक्ट्रीज, स्मोक ऑफ व्हीकल एंड फैक्ट्रीज, यानी जो कारखाने हमारे मतलब अर्थ के ऊपर कारखानों को सेटअप कर दिया, और उसमें से निकलने वाले धुएं से, व्हीकल्स यानी कि जो हम स्कूटर बाइक ऐसी चीजें चलाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है। तो अगर धुआं जो होता है उसके अंदर क्या होता है, CO2, यानी स्मोक के अंदर क्या होता है, CO2 होता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो सारी अर्थ क्या हो रही है, गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्म। और अगर CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जाती है तो अर्थ के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, है ना, वो क्या होंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और अगर वो मेल्ट हो गए तो उसका जो पानी है वो कहाँ पे जाएगा, समुंदर में जाएगा। और अगर समुंदर के किनारे जो रहने वाले एरिया हैं, क्या होगा, वो डूब जाएंगे, है ना। एक दिन ऐसा होगा कि समुंदर के किनारे बसने वाले जो गांव शहर है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस होता चला जा रहा है। केमिकल फ्रॉम फैक्ट्रीज इन वाटर, देखो क्या होता है कि जो नदियों के किनारे क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्री को सेट कर लेते हैं, है ना। नदियों के किनारे कुछ फैक्ट्री का सेटअप कर लिया। अब वहां से वो क्या करते हैं, कुछ इंडस्ट्री का जो वेस्ट हो गया, है ना, उस इंडस्ट्रीज के वेस्ट को वो क्या करते हैं, नदियों के पानी में बहा देते हैं। अब क्या होता है कि देखो जो वो वेस्ट है, उस वेस्टेज के अंदर कारखानों से जो वेस्टेज निकल के आती है, उन वेस्टेज के अंदर क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, है ना। और वो केमिकल्स भी अब कहाँ चले गए, नदियों के पानी में चले गए। अब हमें पता है कि नदियों के अंदर, है ना, या जो नदियों का पानी है वो कहाँ पे जाता है, आगे मतलब समुद्र में जाता है, सी में, ओशन में ना, इनके अंदर वो सारा पानी जाता है। तो वहाँ पे हमें पता है कि कुछ एनिमल्स भी होते हैं और कुछ प्लांट्स भी होते हैं। तो वो जो केमिकल थे वो कैसे थे, टॉक्सिक्स थे। अब वो टॉक्सिक यानी वो जहर जाके उस पानी के अंदर मिक्स हो गया, तो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट हैं, वो सारे क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। और अगर
वो एनिमल और वो प्लांट खराब हो जाते हैं, तो जो समुंदर के अंदर का जो वातावरण है वो भी कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर। use of petrol and diesel, as population increases, excess quantity of petrol diesel is being used on daily basis for vehicle and machine। देखो क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है ना, तो लोगों की जो डिमांड है पेट्रोल और डीजल को लेके वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जितने भी पर्सन घर में होते हैं उतने व्हीकल्स होते हैं ना, सबके पास अपनी अलग अलग कार होती है या फिर बाइक होती है, फिर स्कूटी होती है, वो अपने अपने ही व्हीकल से जाती हैं। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं ना, हम बात करें कि जैसे ट्रेन का यूज़ करना या बस का यूज़ करना है ना, या सिटी बस का यूज़ करना, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा डीजल और पेट्रोल है उसकी खपत भी क्या होगी, कम होगी, और जो CO2 है वो भी नहीं होगा। अगर CO2 नहीं वातावरण में होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी, और अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो ग्लेशियर भी मेल्ट नहीं करेंगे, और अगर ग्लेशियर मेल्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो समुंदर का लेवल है, वाटर का जो लेवल वो इंक्रीज नहीं करेगा, और समुंदर के किनारे बसने वाले जो शहर हैं वो डूबेंगे नहीं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। देखो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ये दो हमारे पास क्या है, पॉइंट है। अब बात आती है कि हमारे पास बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। हम बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इजीली कंपोस्ट हो जाते हैं या इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, है ना। जैसे हम बोलें कि जो हमारे पास पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, पत्ते होते हैं, है ना, तो ये इजीली क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे हमारे पास मेटल हो गया, हाँ ठीक है, हमारे पास ग्लास हो गया, हमारे पास प्लास्टिक हो गया, हमारे पास पॉलीथीन हो गया, ये इजीली क्या होते हैं, ब्रेक नहीं होते, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, डे बाय डे हम पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो पॉलीथीन ख़त्म तो होता नहीं है ना, और उस पॉलीथीन की वजह से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन फैलता है। यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल लाइक प्लास्टिक, मेटल should be discouraged as these material can't be decomposed and they are a major threat to the environment। यानी वहाँ से क्या फैलेगा, सॉइल पोल्यूशन फैलेगा, या हम अगर उसको जलाते हैं तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा, उसकी स्मोक से, यानी CO2 बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है देखो पोल्यूशन। अब पोल्यूशन भी काफ़ी टाइप के होते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, और नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, पोल्यूशन होते हैं। तो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड पॉइजनस केमिकल आर बीइंग मिक्स्ड इनटू द एयर एंड वाटर विच रिजल्ट एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। अब जैसे जो धुआं निकलेगा इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज वगैरह से जो सेटअप किए होते हैं, तो वो धुआं एयर में जाके मिक्स होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। अब वही फैक्ट्रीज ने क्या किया, कुछ जो उनके केमिकल्स थे उनको उन्होंने नदियों में बहा दिया, है ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया। और उसी से निकलने वाला, जैसे हम बोल रहे हैं, कुछ मेटल का कचरा हो गया, कुछ प्लास्टिक का कचरा हो गया, वो मिट्टी में दबा देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, लैंड पोल्यूशन होगा। तो बाकी का टॉपिक जो है वो हम कल करेंगे। थैंक यू।